नमस्कार दोस्तों। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी प्रॉब्लम पर बात करने वाले हैं जो लगभग हर बड़े शहर की कहानी बन चुकी है। देखिए, हमारे आसपास चारों तरफ सिर्फ कंक्रीट की इमारतें हैं, है ना? हरियाली तो जैसे गायब ही होती जा रही है। लेकिन जरा सोचिए, क्या हो अगर इन्हीं बंजर कंक्रीट की छतों को एक सुंदर हरे भरे नखलिस्तान यानी एक लश ओएसिस में बदला जा सके। तो चलिए, आज हम कुछ बेहद पुराने और दिलचस्प ऐतिहासिक दस्तावेजों के जरिए समझेंगे कि रूफ गार्डनिंग यानी छत पर बगीचा बनाना सिर्फ एक शौक नहीं, बल्कि अपने आप में एक पूरी कला और विज्ञान है। आज के इस एक्सप्लेनर का रोड मैप बहुत ही सीधा सा है। हम शुरू करेंगे द अर्बन गार्डनिंग सॉल्यूशन से, फिर देखेंगे ओवरकमिंग हाई एल्टीट्यूड लिमिटेशंस, तीसरे नंबर पर आएगा क्रूशियल स्ट्रक्चरल प्लानिंग, चौथा है डिजाइनिंग एन आर्टिफिशियल ओएसिस और आखिर में सिलेक्टिंग द राइट प्लांट्स। तो चलिए सीधे चलते हैं हमारे पहले हिस्से पर, द अर्बन गार्डनिंग सॉल्यूशन। हम एक ऐसी कड़वी सच्चाई बताता है जो हम सब रोज देखते हैं। पहले जहां बड़े बड़े आंगन और लॉन वाले घर हुआ करते थे, वहां अब बड़ी बड़ी गगनचुंबी इमारतें यानी स्काई स्क्रीपर्स बनते जा रहे हैं। जगह की इस भारी कमी के चलते प्राइवेट होम गार्डन्स लगभग गायब हो चुके हैं। अब गार्डनिंग के लिए हमारे पास सिर्फ घरों की छतें या बैल्कनियां ही बची हैं। ये हमारे मॉडर्न एरा का एक बहुत बड़ा संकट है, जमीन से हरियाली का पूरी तरह खत्म हो जाना। आगे बढ़ने से पहले यहाँ एक टेक्निकल डिस्टिंक्शन समझना बहुत जरूरी है। हमारे यहाँ लोग अक्सर रूफ गार्डनिंग और टेरेस गार्डनिंग को एक ही समझ लेते हैं, लेकिन हमारा सोर्स टेक्स्ट बिल्कुल स्पष्ट करता है कि ब्रिटिश प्रैक्टिस के हिसाब से ये दोनों अलग हैं। रूफ गार्डनिंग का बिल्कुल स्ट्रिक्ट मतलब है पूरी तरह से और सिर्फ छत के ऊपर गार्डनिंग करना। ये छोटी सी डिटेल इस पूरे कॉन्सेप्ट की बुनियाद है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर एक छत पर सच में कितना कुछ किया जा सकता है, तो इसका ऐतिहासिक प्रमाण देखिए। सोर्स डॉक्यूमेंट में एक बेहद प्रेरणादायक उदाहरण दिया गया है, दिल्ली में डॉक्टर बीबी पाल का मशहूर रूफ गार्डन। जरा इमेजिन कीजिए, एक पूरी छत जो गुलाबों और बुगेनवेलिया से भरी हुई है। इसके अलावा लखनऊ, कलकत्ता और बॉम्बे जैसे शहरों में बड़े होटल्स ने अपनी छतों पर पूरे के पूरे लॉन्स उगा रखे हैं। ये इस बात का प्रूफ है कि सही तरीके से प्लानिंग की जाए तो छत पर भी एक मैजिकल बगीचा बिल्कुल बनाया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे हिस्से पर, ओवरकमिंग हाई एल्टीट्यूड लिमिटेशंस। देखिए, जमीन पर गार्डनिंग करना एक अलग ही खेल है। वहां मिट्टी की गहराई की कोई लिमिट नहीं होती, नेचुरल ग्राउंड वाटर मिल जाता है और पोषक तत्व यानी न्यूट्रिएंट्स आसानी से मिट्टी में रुके रहते हैं। लेकिन जैसे ही आप रूफ लेवल पर आते हैं, रियलिटीज पूरी तरह बदल जाती हैं। छत पर मिट्टी बहुत उगली यानी शैलो होती है, पानी बहुत जल्दी बह जाता है जिसे रैपिड ड्रेनेज कहते हैं, और इस वजह से मिट्टी के जरूरी पोषक तत्व भी जल्दी बह जाते हैं, एक प्रोसेस जिसे न्यूट्रिएंट लीचिंग कहा जाता है। यही वजह है कि छत पर गार्डनिंग के लिए आपको अपना माइंडसेट पूरी तरह से बदलना पड़ता है। और उस माइंडसेट शिफ्ट का सबसे बड़ा कारण है ये स्पेसिफिक नंबर 20 से 60 सेंटीमीटर। सोर्स कहता है कि एक छत पर आमतौर पर मिट्टी की गहराई बस इतनी ही होती है, किसी भी हाल में 90 सेंटीमीटर से ज्यादा तो बिल्कुल नहीं। अब सोचिए, इस शैलो स्पेस की वजह से ही आप छत पर ऐसे बड़े पेड़ नहीं लगा सकते जिनकी जड़ें या टैप रूट्स बहुत गहराई तक जाती हैं। ये एक ऐसी स्ट्रिक्ट फिजिकल लिमिट है जिसे ध्यान में रखना बेहद जरूरी है। अब आते हैं तीसरे और सबसे इंपॉर्टेंट फेज पर, क्रूशियल स्ट्रक्चरल प्लानिंग। छत पर एक भी पौधा रखने से पहले ये 3 स्टेप्स बिल्कुल नॉन नेगोशिएबल हैं। पहला स्टेप, बिल्डिंग की वेट बेयरिंग कैपेसिटी चेक करना। देखिए, गीली मिट्टी का वजन आपकी सोच से कहीं ज्यादा भारी हो सकता है। दूसरा स्टेप, छत को अच्छी तरह वाटरप्रूफ करना, वरना नीचे के कमरों में सीपेज शुरू हो जाएगी और वो कोई नहीं चाहता। और तीसरा स्टेप, एक सॉलिड ड्रेनेज सिस्टम बनाना, ताकि बारिश या इरिगेशन का पानी वहां जमा ना हो बल्कि तुरंत निकल जाए। ये प्रिपरेशन ही आपके रूफ गार्डन की लाइफ तय करेगी। स्ट्रक्चर सेफ होने के बाद सवाल आता है कि मिट्टी को आखिर रखें कहां? सोर्स हमें 2 ऑप्शंस देता है। पहला, छत पर सीधे ईंट या मॉइस्चर प्रूफ लकड़ी से डायरेक्ट क्यारियां बनाना, लेकिन टेक्स्ट इसे आइडियल नहीं मानता। उनका सबसे पसंदीदा तरीका है कंटेनर्स का इस्तेमाल करना, जैसे डब्बे, टब या गमले। और यहाँ एक बहुत ही स्मार्ट ट्रिक बताई गई है। इन कंटेनर्स को सीधे फर्श पर रखने के बजाय उन्हें ईंटों या वेजेस पर रखें। इससे हवा भी आती जाती रहेगी और पानी भी बिना किसी रुकावट के ड्रेन हो जाएगा। स्ट्रक्चरल प्लानिंग की बात हो रही है तो सोर्स डॉक्यूमेंट में दी गई इस कमाल की ट्रिक का जिक्र जरूर होना चाहिए, जिसे हम द बैंगलोर ट्रिक कह सकते हैं। बैंगलोर के एक रेलवे गेस्ट हाउस में
छत पर लॉन उगाने के लिए एक जबरदस्त जुगाड़ लगाया गया। उन्होंने मिट्टी डालने से पहले पूरी छत पर पॉलीथीन की शीट्स बिछा दी और उनके जोड़ों को हीट या ग्लू से सील कर दिया। इसने एक बेहतरीन और सस्ती वाटरप्रूफिंग लेयर का काम किया। यह दिखाता है कि थोड़ी सी क्रिएटिव इंजीनियरिंग से क्या कुछ पॉसिबल नहीं है। चलिए इंजीनियरिंग से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं चौथा हिस्सा, डिजाइनिंग एन आर्टिफिशियल ओएसिस। सोर्स टेक्स्ट में एक ऐसी कोट है जिस पर हमें थोड़ा रुकना चाहिए। रूफ गार्डनिंग का कॉन्सेप्ट ही आर्टिफिशियल है। देखिए, हम छत पर रियल पहाड़, वैलीज या कुदरती जंगल तो बना नहीं सकते। जो हम बना रहे हैं वो नेचर का एक इल्यूजन है, एक भ्रम है, और इसलिए अपने डिजाइन में हमें उस नेचर को ठीक वैसे ही कॉपी करने के बजाय एक बेहतरीन इल्यूजनिस्ट बनकर सोचना होगा। तो उस इल्यूजन को मास्टर कैसे किया जाए? सबसे पहले जब कोई आपकी छत पर आए तो उनकी नजर छत के बाहर क्षितिज यानी होराइजन पर ना जाए। इसे रोकने के लिए छत के किनारों पर लंबे और ब्राइट बॉर्डर प्लांट्स लगाइए जो बाहर के व्यू को ब्लॉक कर दें। एक डोमिनेंट फोकल पॉइंट बनाइए, जैसे कोई बहुत आकर्षक क्लाइंबर प्लांट। और क्योंकि जगह कम है तो पौधों को ऊपर की तरफ बढ़ने दीजिए और स्पेस का पूरा फायदा उठाने के लिए हैंगिंग बास्केट्स और लटकते हुए पौधों का भरपूर इस्तेमाल कीजिए। उस इल्यूजन को परफेक्ट बनाने के लिए उन बोरिंग कंक्रीट की दीवारों और ईंटों को छुपाना बहुत जरूरी है, और यहाँ क्लाइंबर्स का रोल सबसे अहम होता है। सोर्स डॉक्यूमेंट बताता है कि फाइकस रिपेंस एक आसानी से उगाने वाला क्रीपर है जो दीवारों को पूरी तरह ढककर उन्हें कैमोफ्लेज कर लेता है। आप पैशन फ्लावर जैसे पौधे भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो पिलर्स पर चढ़कर उस पूरे सीमेंट के ढांचे को हरियाली के खूबसूरत आवरण में छुपा देते हैं। और अब हम आते हैं अपने आखिरी और सबसे मजेदार हिस्से पर, सिलेक्टिंग द राइट प्लांट्स। अगर स्ट्रक्चर और डिजाइन रेडी हैं, तो अब उसमें जान डालने का वक्त है। सोर्स टेक्स्ट हमें प्लांट्स की एक शानदार वैरायटी देता है। आप पेंजी, डालिया और मैरीगोल्ड जैसे खूबसूरत फूल लगा सकते हैं। कैना और पोर्टुलाका जैसे पेरिनियल्स छत पर आसानी से उगते हैं। अगर पेड़ लगाने का मन है तो छोटे साइज के यानी ड्वार्फ ट्रीज जैसे प्लूमेरिया लगाए जा सकते हैं। आप बिलीव नहीं करेंगे, पर टब में वाटर लिलीज उगाकर आप एक छोटा सा पॉन्ड भी बना सकते हैं या अपना बॉन्साई कलेक्शन डिस्प्ले कर सकते हैं। ऑप्शन की तो कोई कमी नहीं है। लेकिन एक बहुत बड़ी वार्निंग जो टेक्स्ट हमें देता है, बड़े पेड़ों और हेवी झाड़ियों यानी लार्ज श्रब्स को छत पर बिल्कुल मत लगाइए, क्योंकि उनकी डीप रूट्स स्ट्रक्चरल डैमेज कर सकती हैं और उनका वजन खतरनाक हो सकता है। टेक्स्ट स्पष्ट कहता है कि अगर आप ऐसे प्लांट्स लगाते भी हैं तो उन्हें सिर्फ तब तक रखें जब तक वो छोटे हैं। मैच्योर होने से पहले उन्हें जमीन पर शिफ्ट करना ही बेहतर है। तो देखा आपने किस तरह सही स्ट्रक्चरल प्लानिंग, स्मार्ट डिजाइनिंग और सही पौधों के चुनाव के साथ हम एक बंजर कंक्रीट की छत को एक थ्राइविंग आर्टिफिशियल इकोसिस्टम में बदल सकते हैं। आते आते एक सवाल आपके सोचने के लिए छोड़कर जाता हूं। अगर हम इन खाली छतों को इतनी खूबसूरती से बदल सकते हैं तो हमारे शहरों में और ऐसी कौन सी निग्लेक्टेड जगहें हैं जिन्हें हम अगला ओएसिस बना सकते हैं? इस पर जरूर विचार कीजिए। आज के इस एक्सप्लेनर में बस इतना ही।